हस्तिनापुर की रानी बनने के बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। ये दोनों ही राजकुमार बड़े ही होनहार और पराक्रमी थे। सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद ने अभी युवा अवस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि तभी राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए थे। तब भीष्म ने रानी सत्यवती की सम्मति से उनके ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को राज्य गद्दी पर बैठा दिया था। चित्रांगद बड़ा ही पराक्रमी था, इसलिए उसने अपनी उसी अवस्था में कई राजाओं को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसी चित्रांगद नाम का एक गंधर्वों का भी राजा था। उसने जब यह देखा कि हस्तिनापुर का राजा चित्रांगद अपने बल और पराक्रम से देवता, मनुष्यों और असुरों को नीचा दिखा रहा है, तो उसने क्रोध में आकर हस्तिनापुर राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। तब 3 वर्ष तक हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद और गंधर्व राज चित्रांगद के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चला था। गंधर्व राज चित्रांगद एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ बड़ा ही मायावी भी था। इसी कारण उसके हाथों से हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी। चित्रांगद की मृत्यु के बाद सत्यवती के छोटे पुत्र विचित्रवीर्य का हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर अभिषेक किया गया था। विचित्रवीर्य भी अभी युवा नहीं हुए थे, वह भी बालक ही थे। इसलिए सत्यवती ने भीष्म को उनका रक्षक बना दिया था। विचित्रवीर्य बड़ा ही आज्ञाकारी बालक था, इसलिए वह भीष्म की आज्ञा अनुसार अपने राज्य का सफलतापूर्वक शासन करने लगा था। कुछ समय बाद जब विचित्रवीर्य युवा हुए तो भीष्म और सत्यवती उनके विवाह के बारे में बातें करने लगे थे। तभी भीष्म को यह समाचार मिला था कि काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर कर रहे हैं। तब भीष्म अपनी माता सत्यवती से आज्ञा लेकर अकेले ही उस स्वयंवर में चले गए थे। काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर में अकेले चले जाना भीष्म की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी और साथ ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा भी की हुई थी। इस कारण उस स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा उन पर हंसने लगे थे, जिसके कारण भीष्म को बड़ा ही क्रोध आ गया था। इसलिए उन्होंने काशी नरेश की 3 पुत्रियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया था और वहां उपस्थित सभी राजाओं से यह कहा था कि मैं अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश की एक पुत्री का हाथ मांगने आया था, लेकिन तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए मैं काशी नरेश की 3 पुत्रियों का बलपूर्वक हरण कर रहा हूं। तुम सभी राजा मिलकर या तो मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ यहां से। भीष्म की यह चुनौती सुनकर सभी राजाओं ने मिलकर अपनी सेना के साथ अकेले भीष्म पर धावा बोल दिया था, परंतु भीष्म ने अकेले ही सभी राजाओं को उनकी सेना सहित परास्त कर दिया था और काशी नरेश की 3 पुत्रियों का हरण करके हस्तिनापुर वापस चले आए थे। हस्तिनापुर आकर भीष्म ने काशी नरेश की उन 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने भाई विचित्रवीर्य को समर्पित कर दिया था। परंतु उस समय काशी नरेश की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से यह कहा था कि मैं पहले से ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ और इसमें मेरे पिता की भी सहमति थी, इसलिए आप मेरे साथ धर्म के अनुसार न्याय कीजिए। अंबा की यह बात सुनकर भीष्म ने
सत्यवती और ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और फिर अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दी थी। अम्बा के जाने के बाद अंबिका और अंबालिका का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया था। अंबिका और अंबालिका जैसी पत्नियों को पाने के बाद राजा विचित्रवीर्य बड़ा ही काम आसक्त हो गया था। इस कारण वह विवाह के 7 वर्षों के बाद 6 रोग से पीड़ित हो गया था। राजा विचित्रवीर्य की बहुत चिकित्सा कराई गई, परंतु वह स्वस्थ नहीं हो पाया और उसी 6 रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया था।